शेरावाली, जय मां नवदुर्गा। आप सभी भक्तों को माघ मास की गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे। आज की यह प्रस्तुति भक्ति के साथ ज्ञान का मधुर संगम है। जैसा कि भक्तों आपको पता है कि गुप्त नवरात्रि आरंभ हो चुकी हैं, या यूं कहें कि मां दुर्गा अपने वाहन सिंह पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुके हैं। भक्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। 2 नवरात्रियां तो आप जानते ही हैं। एक जिससे नव संवत्सर की शुरुआत होती है, जो चैत्र मास में आती है तो चैत्र नवरात्रि कहलाती है। दूसरी आश्विन मास में आती है, आश्विन कहलाती है। दिवाली से पहले जो आती है, दशहरे से पहले, तो उसे हम आश्विन नवरात्रि कहते हैं। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रियां भी आती हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नवरात्रि है जो माघ मास में आती है। इसे माघ गुप्त नवरात्रि कहते हैं। जिस प्रकार ज्ञात नवरात्रियां हैं चैत्र और आश्विन की, उसमें माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। 9 दिनों में मां के जो 9 अलग अलग मां के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, स्वरूप है उनका पूजन किया जाता है। उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में माता की 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। माता की ये 10 महाविद्याएं अत्यंत कल्याणकारी और आपके जीवन के लिए अत्यंत सहायक होती हैं। आपके जीवन में दुखों से रक्षा करती है, आपको धन देती हैं, संतान देती हैं। ये वो महाविद्याएं हैं जिनके आशीर्वाद से आपका जीवन चलता है। तो इन महाविद्यों की पूजा कैसे करनी चाहिए आपको, किस दिन कौन सी महाविद्या की पूजा की जाएगी, और तो और इस नवरात्रि पर जो माता के 10 रूप होते हैं उनकी पूजा कैसे करना है, किस विधि से करना है, क्या नियम है, सब कुछ हम आपको इस प्यारी सी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अगर वक्त तो आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर आप करना है। अगर वक्त तो आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए, किसी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, लाइक करना। और हमारा आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखना। कुछ तो लोग होते हैं आधा अधूरा देखकर वीडियो को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसे लोग पाप के भाई होते हैं। तो ऐसा ना करें, वीडियो को पूरा ही देखें। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन की जो पूजा विधि है, जब नवरात्रि शुरू होगी तो हम प्रतिदिन की पूजा विधि भी बताते हैं आपको कि कल माता के किस महाविद्या का पूजन होगा। ये इनका स्वरूप है और इस विधि से आपको पूजन करना है। इस प्रकार का मंत्र है, क्या भोग है, क्या पुष्प है, क्या रंग है, वह सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको कि कौन सी वह महाविद्याएं हैं जिनका आपको पूजन करना है और कौन कौन से वह कर्म है जो आपको प्रथम दिन से शुरू करने हैं। इसी के साथ भक्तों हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो कि मां नवदुर्गा के जो 9 दिन है गुप्त नवरात्रि के, उन दिनों में तो भूल कर भी नहीं करना है, अन्यथा माता आपके घर में नहीं पता रहेंगे, आपकी दहलीज से ही वापस लौट जाएंगे। इसलिए इस प्रकार की गलती भूलकर भी इन 9 दिनों में मत करना। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे, जैसा कि आपको मालूम है कि नवदुर्गा में 9 दिन का व्रत रखा जाता है, 10वें दिन पारण किया जाता है। तो व्रत के दौरान कुछ खास वास्तु में जिनका सेवन करना है। खाने का मतलब है कि व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये भी हम आपको बताएंगे। भक्तों, पहले के समय में जब जानकारी नहीं थी तो ये जो गुप्त नवरात्रि हैं इनका भरपूर लाभ केवल वही लोग लेते थे जिन्हें हम तांत्रिक कहते हैं, क्योंकि वह तांत्रिक क्रियाएं करते थे और महाविद्याओं को प्रसन्न करके अपने तंत्र मंत्रों को सिद्ध करते थे। लेकिन जैसे जैसे शास्त्रों की जानकारी होने लगी तो अभी आम आदमी को भी इसकी जानकारी होने लगी है। और ये जो दिन होते हैं माता के नवरात्रि के, या केवल तांत्रिकों के लिए नहीं है। शास्त्र कहते हैं हम सभी साधारण जो मनुष्य हैं, जो आम जीवन जीने वाले हैं, उनके लिए भी अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं यदि हम विधि विधान से माता के पूजा पाठ करते हैं। जिस प्रकार हम अन्य नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार इन 9 दिनों में भी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। जो कोई भक्त इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न कर लेता है, माता नवदुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, तो उसे घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। माता बहनों, गुप्त नवरात्रि का व्रत कीजिए, माता को प्रसन्न कीजिए, आपको अवश्य ही इसके शुभ है। आपको कहे पर कर साने परिणाम प्राप्त होते हैं, माता रानी प्रसन्न होती हैं। बात आती है कि
क्या कर्म है जो आपको करने चाहिए 9 दिनों में? जब गुप्त नवरात्रि आरंभ होगी तो प्रथम दिन पर आपको कलश स्थापित करना चाहिए, जैसे कि आप अन्य नवरात्रि में भी करते हैं। माता की चौकी लगानी चाहिए, विधि विधान से चौकी स्थापित करनी चाहिए। आप अखंड ज्योत जला सकते हैं, 9 दिन के लिए ज्योत जला सकते हैं। आप ज्वार बो सकते हैं, खेतरी जो बोई जाती है, ज्वार बोई जाती है, वह बो सकते हैं। फिर आपने 9 दिन का नियम धारण करना होता है। चाहे आप महाकवच प्रतिदिन सुनने का नियम लीजिए, दुर्गा सप्तशती पढ़ने का या सुनने का नियम लीजिए, या माता की चालीसा पढ़ने का नियम लीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं वह नियम धारण कर सकते हैं। जो विधि विधान से आरंभ होगी, प्रथम नवरात्रि पर आप आरंभ करेंगे और अंतिम दिन पर हवन सहित हम इसको पूर्ण करते हैं। सभी अध्याय जो हैं दुर्गा सप्तशती के वो आपको सुनाए। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती विधान से यहाँ पर पूर्ण होती है, तो आप उसे प्रतिदिन सुनने का नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन का अध्याय सुने और अपने नियम को पूर्ण करें। दुर्गा रक्षा कवच बड़ा ही कल्याणकारी होता है। एक प्रकार से यह जागृत कवच है। अगर आप इसे प्रतिदिन पढ़ते हैं या सुनते हैं तो इसका प्रभाव आपको स्वयं ही देखें। आप दुर्गा रक्षा कवच प्रतिदिन सुनने का नियम ले सकते हैं। बहुत कल्याणकारी और बहुत ही प्रभावी है। ये वह कवच है जो सदा आपकी रक्षा करता है, बुरी शक्तियों से रक्षा करता है, बुरी नजर से रक्षा करता है, नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करता है। इसीलिए आपको दुर्गा रक्षा कवच अवश्य ही सुनना चाहिए, धारण करना चाहिए। यह वह कर्म है जिनको आप इन 9 दिनों में कर सकते हैं। प्रथम दिन पर, प्रथम नवरात्रि पर आपने कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना करने के लिए आपके पास कलश होना चाहिए। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, मिट्टी का नहीं आप कोई धातु का ले सकते हैं। जैसे तांबे का या पीतल का कोई लोटा है तो आप उसको भी कलश के रूप प्रथम तिनती का तांबे कलश स्थापना करनी है। लेका तो नादेसा स्थापना करने के लिए आपके पास कलश होना चाहिए, में प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपको कलश के ऊपर पूर्ण पात्र अवश्य लेना है। उसको स्थापित करने के लिए, माता की चौकी लगाने के लिए चौकी आपके पास होनी चाहिए। उस पर बिछाने के लिए एक लाल रंग का वस्त्र दीजिएगा। अखंड ज्योत के लिए एक बड़ा दिया लीजिएगा। आप लंबी बत्ती बना सकते हैं या गोल बत्ती भी लगा सकते हैं, बत्ती में कोई अंतर नहीं होता है। और यदि ज्वारी बोना चाहते हैं, खेतड़ी बोना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मिट्टी का सकोरा लीजिएगा। मिट्टी का जो पात्र आता है, ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग प्लास्टिक के पात्र में ज्वार बोते हैं, जो कि अनुचित है। आपको प्लास्टिक के पात्र में कभी भी ज्वारे आदि नहीं बोनी चाहिए। इसके लिए एक मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें जो शुद्ध रेत ले आइए, मिट्टी ले आइए। उपजाऊ हो तो, अन्यथा जो नदी का रेत होता है वह भी बड़ा उपयोगी होता है, वह आप प्रयोग कर सकते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में तो बड़े आसानी से